बात है आज सुबह की, जब मैं गया था अस्पताल में जाने के बाद मैंने देखा कि एक अंधा आदमी दीवार से टकरा जाता है और वो इतनी जोर से टकरा जाता है कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी मैंने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा देर सोचकर मेरे दिमाग में आया एक सोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा चश्मा कि जिसे पहनने के बाद किसी भी अंधे व्यक्ति के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर दीवार आती है तो उसे वो पता चल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ी काम की चीज बनाने वाली है और इसी के साथ साथ यह प्रोजेक्ट आप अपने स्कूल के या फिर कॉलेज के साइंस एग्जीबिशन में भी लेकर जा सकते हो। तो फिर चलिए जल्दी से बनाने को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें लेना है एक गॉगल, जो कि हमने ट्रांसपेरेंट गॉगल लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, इसीलिए इस पर एक होल है। चलो अब इसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमें लगेगा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक बज़र। ये बज़र हमने ले लिया है, यहाँ पर पिज़्ज़ो बज़र है हमारा। और फिर हमें लगेगा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर के बिना प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर हम ले रहे हैं तो हमें एक आर्डिनो का भी यूज़ करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया है आर्डिनो यूएनओ का, क्योंकि आर्डिनो यूएनओ में एक अच्छा रिजल्ट देगा ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्किट को बना रखा है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि सर्किट किस तरह से है। अब सर्किट आप देखकर उस तरह का सर्किट बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर असेंबल करके रखा है। चलिए अब हमें एक बारी है इस सारे सेटअप को हमारे इस गॉगल पर लगाने की। चलिए जल्दी से वो भी कर देते हैं। अब सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कुछ इस तरीके से जो है तो हमारे इस गॉगल पर फिट करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं। ग्लू गन की मदद से हम जो है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ पर जो है फिट कर देंगे। चलिए जल्दी से मैं इसे ये भी कर देता हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फिट हो गया है। अब हमें इस वायर का थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वायर थोड़ी लंबी ले ली है, तो हमें यहाँ पर जो है तो थोड़ा जुगाड़ करके हम यहाँ पर इसे भी फिट कर देंगे। उसके बाद इसे एक अच्छा लुक आ जाएगा। और फिर हमें आर्डिनो का भी फिटिंग करनी है आगे। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में बहुत इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अब चलिए वायर का भी यहाँ पर जुगाड़ हो चुका है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वायर को यहाँ पर लगा दिया है, बचा हुआ हिस्सा काट देंगे। ठीक है, अब दोस्तों बारी है हमारे बज़र को फिट करने की। अब जल्दी से बज़र की वायर हमारी बहुत लंबी है, तो बज़र को भी फिट कर देते हैं। सबसे पहले हम बांधेंगे यहाँ पर एक रबर इसलिए कि हमारा जो गॉगल हम पहन रहे हैं तो उसे हमारे सिर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पैक रखने के लिए हम यहाँ पर एक रबर का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमारा गॉगल नीचे नहीं गिरेगा। और आर्डिनो की फिटिंग हम कुछ इस तरह से पीछे कर रहे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आर्डिनो फिट हो गया है। अब बारी है हमारे बज़र को फिट करने की। बज़र को भी हमने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से ही हम यहाँ पर फिट कर देंगे। चलिए हमारा बज़र भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने फिट कर दिया है दोस्तों। अब लगभग हमारा जो गॉगल है तो बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अब आप देख सकते हो दोस्तों, गॉगल बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। पूरा अच्छा लुक भी वो दे रहा है दोस्तों, अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा जो चश्मा है दोस्तों यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अब बारी है दोस्तों इसमें प्रोग्राम करने की। चलिए फिर जल्दी से इसमें जो है तो प्रोग्राम कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रामिंग को दोस्तों। तो सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अब इनिशियलाइज मतलब क्या और प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, बेसिक प्रोग्राम, ये मैंने ऑलरेडी इस पर पहले वीडियो डाल रखी है, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। उसके बाद ही आपको ये जो प्रोग्राम है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये वीडियो होने के बाद आप उस प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को सीख लीजिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। अब हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो हमारी ट्रिक पिन है तो वो हमने आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 9 के साथ यहाँ पर ज्वाइन किया है। और जो दूसरा इनिशियलाइज हमने ये किया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो इको पिन है तो उसे हमने आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ यहाँ पर ज्वाइन किया है। ओके, और तीसरा इनिशियलाइज हमने किया है बजर पिन, क्योंकि हम बजर का भी यूज कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है कि बजर पिन जो है तो वो हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 13 के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब फाइनल हमने यहाँ पर एक इनिशियलाइज किया है कि थ्रेशोल्ड डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस हो सकता है वो कितना रहेगा, तो वो हमने थ्रेशोल्ड डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पर 60 सेंटीमीटर।
कितना ये डिस्टेंस जो है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो हमने यहाँ पर रख दिया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई अगर कोई अंधा आदमी है तो उसे दूर से ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि भाई आगे दीवार है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम रख दिया है। आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो, आप प्रोग्राम में ये बात चेंज कर सकते हो। फिर आती है वॉइड सेटअप में। वॉइड सेटअप में हम लिखते हैं हमारा वो कोड जो कि आर्डिनो में सबसे पहले और सिर्फ एक ही बार रन होता है। ओके, अब हमें सीरियल बिगिन लिखा है। सीरियल बिगिन क्यों लिखा है, इस पर वीडियो बना रखी है। तो सीरियल बिगिन लिखने का मतलब ये है कि सीरियल मॉनिटर पर हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं, ये हमें सब सीरियल मॉनिटर पर दिखेगा। ओके, सीरियल मॉनिटर मतलब क्या, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, इसमें आप देख लीजिएगा। अब जो है तो हम वर्ड सेटअप में लिखते हैं पिन मोड, कि अब जो ट्रिक पिन हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रिक पिन मतलब क्या, सेंसर की पिन है। अब कोई भी सेंसर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है भाई, इनपुट सेंसर होता है, लेकिन इसकी जो ट्रिक पिन है वो क्या, आउटपुट है। और जो हमारी इको पिन है, इको पिन कौन सी है भाई, इनपुट पिन है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी सेंसर अगर हम यूज़ करते हैं तो सेंसर होता है एक इनपुट डिवाइस, तो ये है हमारा इनपुट, इको पिन जो हमारी इनपुट है। ओके, अब जो बजर पिन है, बजर पिन क्या है, ऑल्सो आउटपुट है भाई, क्योंकि हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मोटर हो या फिर बजर हो या फिर एलईडी हो, तो ये सब क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। ओके, अब आते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप में हम हमारा मेन जो प्रोग्राम होता है तो वो लिखते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है डिजिटल राइट ट्रिक पिन लो। जब हमारी ट्रिक पिन लो हो जाएगी तब उसका जो डिले हमने दिया है तो वो डिले दिया है माइक्रो सेकेंड में, 2 माइक्रो सेकेंड। ओके, और फिर हमने क्या किया है, फिर हमने डिजिटल राइट लिखा है ट्रिक पिन। अब जब ट्रिक पिन हाई हो जाएगी तब क्या होगा, तो ट्रिक पिन हाई होगी तब हमारा जो डिले है तो वो होगा 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद वापस 10 माइक्रो सेकेंड होने के बाद वापस ट्रिक पिन जो है तो वो लो हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है लॉन्ग ड्यूरेशन बस इन इको पिन हाई, जब इको पिन हाई हो जाती है तब हमने जो ड्यूरेशन है, डिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है तो वो रखा है इतना, कितना है, इतना। ओके, अब लिखते हैं सीरियल प्रिंट। सीरियल प्रिंट हमें करना है, सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस। सीरियल प्रिंट डिस्टेंस आएगा, और जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो कोड में। ओके, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन जो है तो वो कर सकते हो। उसके बाद आती है इफ डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, तो ये जब थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से कम होगा, थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से कम होगा तब हमारी बजर पिन हाई होगी। अब बजर पिन हाई होने का मतलब ये होता है कि बजर बजने लगता है, मतलब बजर ऑन हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है 60 सेंटीमीटर की रेडार में आता है, 60 सेंटीमीटर के अंदर आता है, तब हमारा बजर ऑलरेडी बजना चालू हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर बताया है। अब इसी कंडीशन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा बजर जो है तो लो हो जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अल्ट्रासाउंड सेंसर के पास आया होगा तो बजर बजा होगा, अब जो वापस चला गया है तो बजर बंद होना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बजर को लो भी कर दिया है। ठीक है, और फाइनली हमने ये सारी प्रोसेस को जो डिले स्मॉल डिले टू प्रिवेंट एक्सेसिव बजिंग। ओके, तो वो कितना रखा है हमने 100, वो हमने रखा है 100 माइक्रो सेकेंड्स का। ओके, आशा करता हूँ कोड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से आप फिट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए फिर इसका करते हैं हम प्रैक्टिकल। अब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और सभी तरफ घूमता हूँ, देखते हैं हमारा चश्मा वर्क कर पाता है या नहीं। इसका मतलब आगे कोई तो दीवार है, मैं धीरे धीरे से जाऊँगा, यहाँ पर भी कुछ तो है। अब आगे यहाँ पर भी कुछ तो है।